भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच कल भारतीय सेना और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के शीर्ष जनरलों के बीच अहम बैठक होने जा रही है। ये बैठक सुबह 9 बजे होगी। इसके पहले पिछले 2 दिनों से दोनों सेना कुछ किलोमीटर पीछे हटी है। लद्दाख में पिछले कुछ वक्त से भारत और चीन के सैनिकों में काफी तनातनी की खबरें आई थी। चीनी सैनिकों की भारतीय सीमा में अंदर आने की खबर थी। वहीं सीमा विवाद पर दोनों देशों के बीच बातचीत बेनतीजा रही थी। वहीं G7 में भारत को एंट्री दिलाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को लेकर चीन ने सख्त नाराजगी जाहिर की। चीन सरकार समाचार पत्रों के मुताबिक G7 के विस्तार में शामिल होने की कोशिश करके भारत आग से खिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने अपनी दावेदारी पेश की। अस्थायी सदस्य देश के लिए भारत ने एशिया प्रशांत समूह से अपना दावा पेश किया है। 17 जून को इस पर फैसला होगा। भारत की सदस्यता का चीन और पाकिस्तान ने भी समर्थन किया है। मजदूरों की खराब होती हालत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को 15 दिन में हलफनामा पेश करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने मजदूरों को घर पहुंचाने और उनके रोजगार को जिलावार डेटा तैयार करने के भी निर्देश दिए। वहीं बिहार सरकार का दावा है कि राज्य में 28 लाख प्रवासी लोग देश के बाकी हिस्सों से पहुंचे हैं, जिनके लिए रोजगार मुहैया कराना बड़ी चुनौती है। पश्चिम बंगाल सरकार का भी दावा है कि अब तक राज्य में 10 लाख से ज्यादा मजदूर घर लौटे हैं। सीएम ममता ने कहा, राज्य में कोरोना मामले के इसलिए बढ़े हैं क्योंकि हमारे कई प्रवासी बीमार होकर लौटे थे। केंद्र सरकार के मुताबिक निजामुद्दीन मरकज मामले में सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में निजामुद्दीन मरकज मामले में हलफनामा दायर करके अपना पक्ष रखा। केंद्र सरकार ने मार्च 21 तक के लिए किसी नई योजना की शुरुआत पर रोक लगा दी। ये रोक उन योजनाओं पर होगी जो कि स्वीकृत या मूल्यांकन श्रेणी में है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। राजौरी के कालाकोट के नियारी एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। आतंकी के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। 8 जून से देश भर में मंदिर खुलेंगे। इसे लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी की। अनलॉक के पहले चरण में शर्तों के साथ में धार्मिक स्थलों के खोले जाने की अनुमति मिली थी और इसके लिए मंदिरों में सैनिटाइजेशन का काम जारी है। मंदिरों के साथ गुरुद्वारों और चर्च से भी सोमवार को खुल जाएंगे। इसके लिए यहां पर भी तैयारियां जोरों पर है। गाइडलाइन के मुताबिक भक्तों की संख्या सीमित रहेगी और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना जरूरी होगा। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने निसर्ग तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित रायगढ़ का दौरा किया और लोगों के पुनर्वास के काम का जायजा लिया। निसर्ग तूफान से रायगढ़ समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में काफी तबाही मची थी। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना काल में पुलिस के कामकाज की तारीफ की। पुलिस के साथ में संवाद के दौरान सीएम ने ऐलान किया कि अच्छा काम करने वाले पुलिस वालों को मेडल देने के साथ ही बसों में यात्रा के लिए मुफ्त पास मिलेगा। जयपुर में सीएम ने सिविल सोसाइटी के साथ भी संवाद किया और कोरोना संकट में एनजीओ की भूमिका को सराहा। इस चर्चा में वीसी के लिए कई संगठनों के लोग मौजूद थे। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, संकट के वक्त बीजेपी राजनीति कर रही है। रघु शर्मा बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि प्रदेश में पार्टी के नेता घर बैठकर बयानबाजी कर रहे हैं। न्यूज 18 की खबर ने एक बार फिर असर दिखाया। अजमेर में निजी स्कूल के खिलाफ दर्ज एफआईआर हुई है। स्कूल में कल बिना अनुमति सप्लीमेंट्री परीक्षा हुई थी। हमारी खबर के बाद स्कूल में कार्रवाई की गई। निसर्ग तूफान के बाद उत्तरी भारत के कई राज्यों में आज जमकर बारिश हुई। शिमला से लेकर दिल्ली, लखनऊ और जयपुर में भी जमकर बारिश हुई। कोरोना काल में अंधविश्वास का खुला खेल चल रहा है। बिहार के पटना में कोरोना मैया का रूप देकर पूजा की जा रही है। राजा बाजार के विद्यापीठ परिसर में खुले मैदान में महिलाएं गीत गाकर कोरोना माई की पूजा करती हुई दिखी। यूपी के प्रतापगढ़ में भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हुई। यह हादसा नवाबगंज थाना इलाके के वाजिदपुर में हुआ, जहां पर ट्रक और स्कॉर्पियो की सीधी भिड़ंत हुई। यूपी के बाराबंकी में एक ही परिवार के 5 लोगों ने खुदकुशी की। आर्थिक तंगी से जूझ रहे एक दंपति ने 3 बच्चों की हत्या करने के बाद अपनी जान ली। केरल में गर्भवती हथिनी की मौत के मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि 2 आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। गिरफ्तार शख्स से वन विभाग की टीम पूछताछ में जुटी है। विश्व पर्यावरण दिवस पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रकृति और जैव विविधता विषय पर ऑनलाइन कार्यक्रम लॉन्च किया। जावड़ेकर ने लोगों से सक्रिय रूप से भाग लेने और अपने क्षेत्रों में वृक्षों के आवरण को बढ़ाने का आग्रह किया। विश्व पर्यावरण दिवस के खास मौके पर कोटा जिले के चंबल घड़ियाल सेंचुरी के मंडावरा नाका वन क्षेत्र में 40 साल बाद घड़ियाल दिखाई दिए। सेंचुरी के खातोली क्षेत्र में 3 मादा और 1 नर घड़ियाल मिले। आज इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगेगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन यह चंद्र ग्रहण रात में 11:11 से शुरू होगा और रात में 2:34 पर खत्म होगा।
और चलिए अब आपको प्रदेश में कोरोना पर अपडेट दे देते हैं। राजस्थान में 10,000 के पार